गुड इवनिंग दोस्तों। कुछ दिन से मीडिया में हमेशा सुनने को आता है कि मुग़ल शासक जिन्होंने भारत पे काफ़ी दिनों तक रूल किया कि वो अच्छे थे या बुरे थे, या कई बार लोग ये भी कहते हैं कि उनको गलत साबित किया जा रहा है बल्कि वो बहुत अच्छे थे। और इतना ये भी कहना है कई दफ़ा पे कि उनको द्वारा गलत जो कदम उठाए गए उसको भी जस्टिफाई करते हैं। और कुछ तथाकथित जो यूट्यूब में इतिहासकार हैं वो अलग अलग तथ्य निकाल के आते हैं और उसमें ये कहने का प्रयास करते हैं कि जो भी कहा गया है मुग़ल के बारे में, इस्लामिक रूलर के बारे में, वो सब कुछ गलत है। बल्कि ऐसा नहीं, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, कोई उनके गलत उनके अंदर में कोई गलत ऐब नहीं था। तो मैं आज एक छोटा सा वीडियो आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि मुग़ल शासक ख़ास तौर पे 1526 के बाद आप देखेंगे या औरंगज़ेब के शासन तक काल तक किस तरह के अय्याशी करते थे, कैसे अय्याश थे और क्या था। यहाँ पे मैं शुरू करूँगा सर जादूनाथ सरकार के द्वारा लिखे हुए वक्तव्य से। जादूसरनाथ सरकार कहते हैं कि शाह आलम द्वितीय के एक पत्र का हवाला दिया है जो उसने ब्रिटिश गवर्नर जनरल को लिखा था, जिसमें विनती की गई थी कि उसके लिए 2 मन, यानी कि 2 मन मतलब 80 किलो पटना की बढ़िया अफ़ीम भेज दी जाए। अफ़ीम मतलब जो आज आप कह सकते हो ड्रग्स भेज दी जाए। और ये पत्र जो है लिखा गया है नवंबर मंथ के 1778 में। लेकिन यह सिद्ध करना मुश्किल है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के मुग़ल शासक 18वीं शताब्दी के अपना उत्तराधिकारियों से कितना कम अय्याश थे। मतलब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि कम अय्याश, ज़्यादा अय्याशी इन्होंने की, कम अय्याशी इन्होंने की, सब एक से एक गुरु थे। अफीम, शराब और दूसरी नशे वाली चीज़ मुग़ल सम्राटों और मुग़ल उमरा में सदा से प्रचलित थी, हमेशा से वह करते थे। कुछ उदाहरण के तौर पे इस बात को सिद्ध किया जा सकता है कि 18वीं शताब्दी से पहले भी मुग़लों में अय्याशी पूर्ण रूप से फैली हुई थी, पहले भी करते थे। जहांगीर ने शाहजहां को अपने सामने अपने आदेश से शराब पिलवाई थी और आगे के लिए भी कहा था कि वह जश्न के मौके पर शराब पिया करे, क्योंकि यह बादशाह की निशानी है। अकबर के एक पंच हजारी मनसबदार, जिसको आप जैन खां कोका के नाम से जाना जाता था, उन्होंने एक दावत दी थी और इस दावत के अवसर पर अपने घर को सजाने के लिए दूसरी चीज़ों के अतिरिक्त उसने अपने घर के 3 तालाबों को गुलाब, जाफ़रान और अरगजे, एक प्रकार की खुशबू से भरवाया था और 1000 से ज़्यादा वेश्याएँ उनमें उतार दी थी उस तालाब में, ताकि कि जो मेहमान हैं उनके साथ पूर्ण तरह से समय का उपयोग कर सके और अय्याशी कर सके। शक्कर मिले हुए दूध की नहरें बहा दी थी। पानी के बजाय चौक में गुलाब जल छिड़का गया। इसी सत्र से हमें यह भी पता चलता है कि अमीर की मौत भी शराब की अधिकता से हुई है। अकबर के काल की यह अय्याशी किसी भी तरह 18वीं शताब्दी के शासकों से कम नहीं बताया जा सकती है। मोसीर उल उमरा जो शाह बेग खां अरगुन, एक जहांगीरी मनसबदार का जिक्र करता है, जो हर समय नशे में धुत रहता था। वह कहा करता था कि सुराही नज़र के सामने रहे चाहे दुनिया ना रहे। मतलब शराब की जो सुराही है वो हमेशा पास में होना चाहिए, दुनिया रहे न रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, शराब ज़रूर होना चाहिए। भांग, अफीम और कोकनार को शराब में मिलाकर पीता था।
मनसबदार का मनसब 5,000 का बताया गया है, लेकिन इतना शराबी होते हुए भी साबिक इतने ऊंचे मनसब पर पहुंचा, इसकी शराब का प्रवाह कहा जाए या बुरा कहा जाए, ये कहना मुश्किल होगा। शाहजहाँ के एक बड़े अमीर शाहनवाज खां सफवी को गाने का इतना शौक़ था कि उसकी सरकार से अधिक गवैये किसी अमीर के पास नहीं थे। इन थोड़े से उदाहरण से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि ऐशो आराम 16वीं और 17वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा पर थी। और ख़ास तौर पे आप देखोगे कि मुग़ल इससे साम्राज्य का पतन नहीं हुआ, बल्कि आश्चर्य की बात तो ये है कि मुग़ल साम्राज्य में खराबियां उस वक्त अब आनी शुरू हुई जब मुग़ल सम्राट दरबार में अय्याशी पर प्रतिबंध लगा चुका था। औरंगजेब से ज़्यादा श्रेष्ठ चरित्र किसी सम्राट का नहीं था। शराब, नाच, रंग और दूसरी ऐसी बातों से वह कोसों दूर रहता था। फिर भी वह कहकर मरा, सारे झगड़े की जड़ मैं हूँ, अज माँ हमा फसाद बाकी। इसका मतलब हुआ कि मैं ही सारे झगड़े का जड़ हूँ। थैंक यू दोस्तों।